वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर और क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और साथ ही इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लगातार लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना जो आप ये प्यार दे रहे हैं वो मैं क्या ही करूं, मैं क्या ही कह सकता हूं कि मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं लगातार मोटिवेट होता हूं। और साथ ही मैं यहाँ ये देखता हूं कि आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते हैं वो, और इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे लगातार भेजते हैं। तो मैं बस मेरा मन ऊर्जावान हो जाता है, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। और लगातार मुझे ये चीजें प्रेरित करती हैं एक नई रीडिंग आपके लिए बनाने के लिए। और मैं ये जो ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार भेज रहे हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से, इन ब्लेसिंग्स को मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और यहाँ पर मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी आपके सभी दुखों को तत्काल प्रभाव से उनका अंत करें, और आप खुशियों को, तरक्कियों को, और लगातार जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ के अंदर है उन्हें हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कि वो समाप्त हो जाएं, और आपका परिवार और आप खुशहाल जीवन जिए, ऐसी प्रार्थना मैं यहाँ से हनुमान जी से करता हूँ। तो गाइस, मैं आज फिर एक रीडिंग आप के लिए लेकर के आया हूँ जिसका थीम है कुछ दुष्ट लोग आपकी शालीनता और चुप्पी को आपकी कमजोरी समझते थे। तो गाइस, मुझे लगता है कि आपने बहुत सहा है, बहुत दर्द है आपके दिल के अंदर, और लोगों से आपको बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, और आप लगातार उन सब चीज़ों को आपने बर्दाश्त किया है, सहा है, ताकि रिश्ते मेंटेन रहें और किसी को कुछ बुरा ना लगे। मगर इस चीज़ का लोगों ने बहुत गलत फायदा उठाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने अब कहीं ना कहीं इस चीज को सहना बंद कर दिया है। इस चीज को, जो लोग आपको एक कमजोर इंसान समझते थे, वो कहीं ना कहीं आज की टाइम में मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अब किसी की हिम्मत नहीं होती आपके सामने जुबान खोलने की, आपको कुछ भी कहने की, क्योंकि आप लगातार स्ट्रेंथ में मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। ये मेरी इंट्यूशन पावर्स मुझे कह रही हैं। तो गाइस, मैं रीडिंग की कर रहा हूँ शुरुआत, और देखता हूँ ये जो लोग हैं क्यों आपकी चुप्पी को और शालीनता को कमजोरी समझते थे। इन सब चीजों को मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ टैरोट से, और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ मुझे गाइड करें। और मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ शुरुआत। पॉजिटिव बने रहिए। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, और ये कोई मैटर नहीं रखता कि ये कब आपके सामने आ रही है। जब भी, जिस भी सन में, जिस भी महीने में आपके सामने आ रही है, तभी से रेजोनेट होगी, और कुछ ना कुछ मैसेज आपको यूनिवर्स यहाँ पर मेरे द्वारा आपको देना चाहते हैं, वीडियो के द्वारा देना चाहते हैं। तो जितना मैच हो उतना आप रख लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती, जैसा कि मैं आपको बताता ही हूँ। तो इसलिए आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना रख लीजिए। हनुमान जी मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को कुछ दोस्त लोग उनकी चुप्पी का, शालीनता का गलत अर्थ लगाते थे, उनको उसको उसको उनकी कमजोरी समझते थे। मुझे बताएं क्या क्या रीजंस हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना, हर एक के साथ में दयालु भाव आपका, काइंड नेचर। एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स,
6 of cups, two of cups, king of swords। देखिए क्या विचित्र यहाँ पे अवलोकन हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे किंग ऑफ सोर्स, यानी कि आप लोग इस साथ में एक माँ जैसा बिहेव करते रहे, एक काइंड नेचर रहे, काइंड हार्टेड रहे, मगर इन लोगों ने हमेशा आपको यहाँ डराना धमकाना और आपको ये सब चीजें करना, यानी कि आप जो ये नेचर आपका काइंड है इसको हमेशा कमजोरी की तरह से इन्होंने देखा है। आपको हमेशा आपकी चुप्पी, आपके प्यार का गलत मतलब निकाला है। थ्री ऑफ पेंटिकल, द मून, सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप, जहां नजर में आ रहा है कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लोगों की निगाहें आप पर हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स के नीचे है टेन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। तो गाइस ये जो आपका नेचर है ये रहा है हमेशा रिश्तों को निभाना, और एक मदरली नेचर आपका रहा है, एक काफी बर्दाश्त करने वाला नेचर रहा है। हर चीज को बहुत ही पोलाइटली आपने डील किया है, बहुत ही यहाँ पे एमेंडेंस आप हुए हैं, और यहाँ आप मुझे लगता है बहुत ही इमोशनल, एक ओवर इमोशनल रहे हैं पहले आप लगातार, यानी कि सब कुछ खुले रूप से कुछ ना कुछ सब कुछ बता देना, अपने मन की सारी फीलिंग्स बयान कर देना, खुशी में या मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ भी बिना सोचे समझे, यानी कि हर बात को सामने वाले से क्लियर कट बता देना, कुछ भी नहीं सोचना कि सामने वाला की इंटेंशन हमारे लिए क्या है क्या नहीं है। इन सब चीजों ने आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इन सब चीजों की वजह से ही आपको कमजोर समझा गया है। और यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं या सेलिब्रेशन आपके लाइफ के अंदर आ रहा है, ये भी यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। और साथ ही कोई यहाँ पे लव रिलेशनशिप भी आज आ रहा है, जिन्होंने आपको हो सकता है कि आपका शालीनता का, आपकी चुप्पी का बहुत फायदा उठाया है। कोई ना कोई ऐसा डिवाइन काउंटर पार्ट है जिसे आप बहुत प्यार करते थे, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा लव रिलेशनशिप भी आज यहाँ पर निकल करके इस रीडिंग में आया है। तो ये कुछ एक लोगों से मैसेज रेजोनेट होगा लव वाला, बाकी हर एक के लिए नहीं होगा। तो वो जो पर्सन है वो आज आपकी यादों में खोए हुए, पुरानी पास्ट की एनर्जीज में खोए हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, काफी आपको मिस करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और यह भी दिखाई दे रहा है किसी थर्ड पार्टी के दिए ही उन्होंने आपको छोड़ा हो, यानी कि इनके फादर हो सकते हैं यहाँ पे, या परिवार के कुछ ऐसे लोग जिनके कारण आपको यहाँ पर इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला है, यानी कि फैमिली या कोई थर्ड पर्सन जिसके कारण आपको यहाँ पे दर्द दिया गया है, आपके साथ में चीटिंग हुई है। और कहीं ना कहीं आज
इस यहाँ ये जो आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो खुशियां मना रहे हैं, कुछ ऐसा आप लाइफ में कर रहे हैं जिसके रिजल्ट्स आपको फ्रूटफुल मिल रहे हैं, काफी फ्रूटफुल आपके लिए आपके काम हो रहे हैं, आप कैरियर पे काम कर रहे हैं, आप पैसों पर कमाने पर ध्यान दे रहे हैं लगातार, और उसमें विनर भी हो रहे हैं, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही ये भी देख पा रहा हूँ जो आपकी ये जो दुश्मन हैं, जो दुष्ट लोग हैं आपके, और ये जो आपसे नफरत करने वाले हैं, आपसे हेट कर रखने वाले हैं, इन लोगों के मन में इन सब चीजों को देख करके भारी जलन, भारी इनको टेंशन और भारी यहाँ पे ओवर थिंकिंग ये करते हुए लगातार इनके जीवन में ये सब चीजें आपको ग्रोथ करते देखकर, आपकी सेलिब्रेशन को देख करके, आपकी खुशियों को देख करके, आपके जीवन में जो आप काम कर रहे हैं, अपने पैसों को लेकर के जो आप कार्य कर रहे हैं, पैसा कमाने को लेकर के जो आप फ्रूटफुल्स आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके दिल और दिमाग में ग्रहण लगा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों से ये आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं लगातार। यहाँ ये इन्हें याद आता है, मैं 6 ऑफ कप को यहाँ पे इस चीज से भी रिलेट करूंगा कि जिस तरह से आप पहले इमोशनल यहाँ पे काफी हुआ करते थे, जो आप ओवर इमोशनल हो करके सब कुछ यहाँ पर बयान करते थे, सारी बातें बोल दिया करते थे, वो कहीं ना कहीं आपका वो ओवर इमोशनल होना और अब इस वक्त बिल्कुल आपका प्रैक्टिकल हो जाना, ये यहाँ इनको दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने पूरी तरह से तलवार उठा रखी है। अब किसी की बात सुनने को या किसी को बात को जरा सी भी तवज्जो देने को, यानी कि जो लोग आपको हर्ट करते हैं या जो रिलेशंस आपको हर्ट करते हैं, उन सब के खिलाफ आपने पूरी तरह से एक रौद्र रूप, यानी कि एक सिंहासन पे आप बैठ करके उनको एक संदेश दे रहे हो कि यदि अब कुछ भी तुमने हमारे खिलाफ किया या कुछ भी बोले तो माकूल जवाब तुम्हें दिए जाएंगे। यानी कि तलवारें आपने उठा रखी हैं, ये साफ यहाँ पर आज की रीडिंग में निकल करके आ रहा है। आप लगातार बैलेंस बना करके चलते रहे हैं, आपने वेट किया, टेम्परेंस दिखा रहा है, काफी इंतजार को आप बैलेंस बना करके चलते रहे हैं, इंतजार आपने किया है, काफी वेटिंग आपने की है एक अच्छे समय की, और यहाँ पे आपने इमोशनली भी आप काफी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत मजबूत हुए हो, जो हमेशा अब आपको बैलेंस बनाना आ गया है। यानी कि पहले इमोशनली जो आप यहाँ पे ओवर इमोशनल हो करके यहाँ पर सब कुछ बयान कर देते थे या अपनी सारी बातें खुल करके बयान करते थे लोगों से, वो कहीं ना कहीं अब बैलेंस में आ गया है। और उसी चीज ने आपको सूर्य यानी कि प्रकाश, यानी कि अंधेरे से उजाले की तरफ यहाँ पर आपने एक लंबा सफर तय किया है, ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। यहाँ पे लगातार एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, यानी कि ईश्वरीय कृपा आपको यहाँ पर बराबर मिलती रही है, लगातार ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया है। इस बैलेंस बनाने में आपको लगातार एक उनका बहुत आशीर्वाद, यानी कि यूनिवर्स का आशीर्वाद यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपको मिला है, और आपने इसमें बैलेंस बनाया है। ये सब चीजें यहाँ निकल करके आ रही हैं। लगातार यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब जो आपके अंदाज हैं, ये बदले हुए जो तेवर हैं, वो इनको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं उनको देख करके, क्योंकि ये आपको अपने तानों से, अपने एक्शन से, अपने तौर तरीकों से हर वो दर्द देते थे कि आप पे बिल्कुल ये, अरे आपके कोई अपने हैं जो ये ऐसा करते थे आपके साथ में, ये कुछ अपने ही कुछ हैं रिलेशन जो आपको मतलब इस तरह से आपको तोड़ते थे कि आप उठ के खड़े ही ना हो पाए, यानी कि पीठ पीछे तलवारों का लगातार घुसा देना और आप ताकि उठ के खड़े ना हो पाए। ठीक है, ये यहाँ पर साफ साफ, यानी कि आप इनके मंसूबों से बिल्कुल बेखबर, जब ही इस तरह से आपके साथ में ये सब कुछ हुआ है, लगातार इन्होंने आपको दर्द दिया है, तकलीफ दी है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि आज कहीं ना कहीं ये इन सब चीजों को देख करके आप
के जो बदले हुए तेवर हैं उनको देख करके ये काफी हैरान है, काफी परेशान है और ओवर थिंकिंग करते हैं और इनके जीवन में पूरी तरह से ग्रहण लगा हुआ है। या जिन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है आप मुझे अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहता है। और ये यहाँ पे दिख रहा है कि लगातार ये बहुत स्ट्रेस में है, लगातार एक एक ऐसी अंधेरी चादर इनके जीवन में, इनके मन पे चढ़ी हुई है कि जो इनकी उदासी को, ग्रहण को, इनके मन में एक जो भावनाएं हैं, ये जो यहाँ पे सोच है, बहुत ही ज्यादा इस वक्त ये परेशान है उन सब चीजों को। वो ये जो आपका बदला हुआ रूप है इसको देख करके कहीं ना कहीं ये बहुत परेशान है, बहुत हार्ट है। यहाँ लोगों से बातचीत भी होती है आपके लिए, दो लेडीज एक जेंट्स मुझे नजर आते हैं जो कि यहाँ पे आपके लिए बातचीत होती है लगातार। ये आपके बदले हुए तेवर, आपका सेलिब्रेशन, आपकी खुशियां, ये इन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही सरेंडर करने पर मजबूर कर रही हैं। और आपने इनके अत्याचार को इस तरह से सहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली पर इस पे की आंख ना है। अगर आप इनकी बात का उसी अंदाज में जवाब दे देते तो हो सकता था कि आपका एक बोलना आपके परिवार को परेशान कर सकता था, आपको परिवार के लिए वो घातक हो सकता था। तो आपने एक सरेंडर मोड पे रहते हुए आपके ऊपर तलवारें लटकी रही, आप लगातार ईश्वर से कामना करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि मुझे इस परिस्थिति से, इस जो ये इन लोगों ने आपकी जीवन में हमेशा परेशानी के अलावा कुछ किया नहीं है, तो इस परेशानी से निकलने के लिए आप लगातार सब कुछ सहन करते रहे, अंदर ही अंदर बर्दाश्त करते रहे और ईश्वर से आपने प्रेयर आपकी जारी रही, ये मैं देख पा रहा हूं। अब यही रूप बिल्कुल बदला हुआ इनको कहीं ना कहीं ये रास नहीं आ रहा। ये इन्हीं चीजों को दे करके जिस तरह का पेन आपको दिया था उसी तरह का पेन आज इनको यूनिवर्स दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। जो पहले आपके साथ में हुआ है, जो दर्द आपको दिया है, तकलीफ आपको दी है, उन सब चीजों को बैलेंस में यहाँ पर यूनिवर्स ने किया है। लगातार यहाँ पे इन्होंने अपना रूप दिखाया है आपको, लगातार यानी कि ऐसा रूप दिखाया है, बहुत ही कठोर रूप आपके साथ अपनाया गया है। लगातार आपको सुनाने का काम किया गया है, लगातार आपको हो सकता है झुंड बना करके, यानी कि समूह बना करके आपको सुनाया गया हो, बातें बनाई गई हो, आपको काफी नीचा दिखाया गया हो। ऐसे भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पॉसिबिलिटीज ऐसी भी मैं देख पा रहा हूँ। लगातार इन चीजों ने जो आपके इनके जो बदले हुए तेवर है वो इनको स्तब्ध कर रहे हैं, यानी कि परेशान कर रहे हैं। और ये लगातार यहाँ पे एक गहरी उदासी में मुझे यहाँ नजर आते हैं और ये चीजें यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, हर्ट कर रही हैं। और यहाँ पर आप मुझे दिख रहा है कि काफी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो करने वाले हैं, ये भी चीज मैं देख पा रहा हूँ। और पास की एनर्जीज जो हैं, उन जो जैसे आप पहले थे उन सब चीजों को देख करके, उन सब बातों को याद करके ये हर्ट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि आखिर ये एकदम से इतना बदलाव क्यों। ये बदलाव का कारण है जब किसी को अथाह तोड़ा जाता है, जब अथाह तकलीफ दी जाती है तो यूनिवर्स अपने आप को उनमें एक पावर दे देते हैं, यानी कि एक अपने आप एक पावर ऊर्जान्वित हो जाते हैं वो लोग जो जिनको अथाह कष्ट दिया जाता है, यानी कि बहुत अधिक कष्ट सहन करने के बाद, यानी कि काफी डंडे जब एक जगह पे मारे जाएं तो वो सुन्न हो जाती है जगह। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपके साथ में हुआ है और इन सब लोगों ने आपको काफी तकलीफें दी हैं। इन दुष्ट लोगों ने, आपके हेटर्स ने आपको पूरी तरह से तोड़ा है और आपकी चुप्पी का ये हमेशा एक फायदा उठाते रहे हैं। अब आपने लिया है रौद्र रूप में, यहाँ पर आए हैं, एक तलवार उठा रखी है, आप बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं कर रहे और यहाँ पे ये इन सब चीजों को देख करके काफी परेशान है, काफी हैरान है। क्वीन ऑफ कप्स,
टू ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ ये नजर आता है कि सब कुछ होते हुए भी आप यहाँ उदास हैं, सब कुछ होते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पीछे से अभी हील नहीं हुए, ये साफ दिख रहा है। आपने तलवार तो उठा ली इनके खिलाफ आवाज भी उठा दी है। अब सुनने के मूड में नहीं हूँ, सुनाने के मूड में हूँ, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस अंदर ही अंदर आपके दफन है। बहुत बुरी तरह से आप, एक थ्रोन तो जरूर आपको मिल गया है, आपको मेडल भी मैं समझता हूँ मिल गया हो, मगर आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी ने आज भी घेर रखा है। आप काफी दुखी हैं, अंदर ही अंदर हर्ट हैं, काफी काफी अंदर ही अंदर परेशान हैं। ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग बच्चों को लेकर के भी यहाँ पर परेशान हैं। मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि कहीं आपको ताने दिए गए हों कुछ फीमेल्स को या कुछ मेल्स को कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, या ऐसी भी कंडीशन यहाँ पर निकल के आ रही है। इंट्यूशंस आ रही है मुझे, यूनिवर्स क्यों ऐसा बोलने को बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि यहाँ पे ऐसा भी है, लोगों ने बहुत आपको तानाकशी करी है, यानी कि बच्चे ना होने का, कंसीव ना होने के कारण आप लोगों को यहाँ पर काफी सुनाया गया हो, काफी बोला गया हो। तो इन सब चीजों ने भी आपके दिल को बहुत हर्ट कर रखा है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ दबाए बैठे हो, ये भी चीजें यहाँ दिख रही हैं। और लगातार आप यहाँ मुझे दो सिचुएशंस में जगल करते हुए, परेशान होते हुए आज भी मुझे यहाँ नजर आ रहे हो, ये सब चीजें यहाँ दिख रही हैं। हैप्पी फैमिलीज का जो यहाँ हो सकता है, जो लोग मुझे देख रहे हैं 2 से 3 बच्चे हों और एक हैप्पी फैमिली आप यहाँ पर अब एंजॉय कर रहे हैं, ये सब चीजें भी इनको बहुत पीड़ा दे रही हैं। ये सब चीजें यहाँ निकल करके आ रही हैं, यानी नहीं हुए हों और फिर बाद में यहाँ बच्चा हुआ है, कंसीव किया है, और ये सब चीजें अब इनको, जो हैप्पी फैमिली आप एंजॉय कर रहे हैं, काफी आप यहाँ पे जो पास्ट की एनर्जीज हैं, जो बातें हैं, वो आपको हर्ट कर रही हैं। काफी यहाँ पर आज भी 2 सिचुएशन को जगल लगातार काफी अंदर ही अंदर दुखी यहाँ मुझे नजर आते हो, कहीं ना कहीं ये भी चीजें यहाँ निकल करके आ रही हैं। लगातार गार्डअप किया है इन लोगों से, आपने लगातार दूरियां बनाई हैं, लगातार आपने ऐसे सर्कमटेंसेस पैदा कर दिए हैं कि ये लोग आपसे चाह करके भी आपके करीब ना आ पाए। आप नहीं चाहते इन लोगों की शक्ल भी देखना, इन लोगों से बात भी करना, इन लोगों से बिल्कुल कोई भी तरह का कांटेक्ट रखना, ये सब चीजें भी यहाँ निकल रही हैं। पेज ऑफ सॉर्ड, लगातार निगाहें आप पर स्टॉकिंग की जाती है आपकी, लगातार आप पर नजरें बनाए रहते हैं लोग, लगातार आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इन पे पूरा फोकस इनका रहता है, इन सब बातों पर इनका फोकस रहता है। आपकी एक एक एक्टिविटीज पे इन लोगों की नजर होती है। जो लोग आपको हमेशा कमजोर समझते रहे, आपकी चुप्पी को हमेशा इन्होंने, आपकी शालीनता को, आपके दयालु भाव को इन लोगों ने हमेशा आपकी कमजोरी समझा, और ये उसी कमजोरी के चलते आपका अपमान करते रहे, आपको दुख देते रहे, आपको तकलीफ पहुंचाते गए अपने एक्शन से, अपने तौर तरीकों से, लगातार भेद पाकर यहाँ, क्योंकि ये भेद यहाँ पर पाए गए हैं, यहाँ भेद पाए हैं, भेद पा करके आपको यहाँ पे दबाया गया है, इस तरह का सिनेरियो निकला है। नाइट ऑफ कप्स, लव रिलेशन को लेकर के ऐसा लगता है, जो मैंने भी कहा कुछ एक लोगों से रेजोनेट होगा यहाँ पे, तो ऐसा लगता है जो जो पास्ट पर्सन ने आपको यहाँ पे दुख दिया है, आपके साथ में चीटिंग की है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये व्यक्ति आपको ग्रो करते हुए देखता है, और यहाँ पे आने का, अब ये आने की आपकी लाइफ में कोशिश कर रहा है। इस तरह की भी सिनेरियो यहाँ पे निकलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कदम बढ़ा दिए हैं इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने,
ये मैसेज कुछ एक लोगों से ही रेजोनेट होगा, लव वाला, हर एक के साथ में रेजोनेट नहीं। द फूल, देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं आपको ये देखते थे इनमैच्योर, आपको कहीं ना कहीं ये सोचते थे, और आपने सुना भी नहीं। मैं देखता हूँ क्योंकि यहाँ वेल विशर्स आपके कुछ अपने लोगों ने आपको बहुत समझाया कि कुछ आगे खाई है, मत ऐसा कदम उठाओ, आगे मत बढ़ो, तुम खाई में गिर जाओगे। और इनकी ना मानने के कारण आप गिरे भी हो। तो ये रीजन रहे हैं कुछ एक इनमेच्योरिटी, यानी कि बातों को नहीं मानना, अल्लड़पना दिखाना, और बेबाक तरीके से अंदाज से एक मस्त मौला इंसान का आपने जीवन यहाँ जिया है, उम्र चाहे आपकी कुछ भी हो। ये इस तरह की सिनेरियो भी निकला है, और इन्हीं सब चीजों ने कहीं ना कहीं इनको ये सब यहाँ पे आपको हर्ट करने का यहाँ मौका दिया है। ये सब भाप करके, ये सब चीजें समझ करके ही इनकी हिम्मत पड़ी है कि आपके साथ में ये इस तरह का खेल खेल सकें। इसीलिए इन्होंने आपको कमजोर समझा, परेशान, मतलब आपकी कमजोरियों का सीधा सीधा मैं कहूँ तो फायदा उठाया, यानी कि आपकी अच्छाई का कहीं ना कहीं फायदा उठाया गया। द वर्ल्ड, अब आप यहाँ पे देखिए, जो भी कुछ आपने सरफेस करना था ना, वो आप कर चुके हैं। जो भी कुछ यहाँ पे आपने सरफेस करना था, जो भी यहाँ पे आपको ईश्वर द्वारा पाठ पढ़ाया जाना था, वो यहाँ पे पढ़ाया जा चुका है। और यहाँ पे जीरो से लेकर के, जैसे यहाँ से मैंने अभी आपको कहा है कि 0 नंबर से लेकर के आपने 21 नंबर, यानी कि मेजर अरकाना का लास्ट नंबर, यानी कि कहने का ये है कि यहाँ पे आपने बहुत पार्ट, बहुत लेसन्स यहाँ पे इस लाइफ में सीख लिए हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान आपको सिखाया गया है यूनिवर्स द्वारा, और उन्होंने ये ज्ञान आपको प्रोटेक्ट रखते हुए यहाँ पर ये देखिए प्रोटेक्शन देते हुए, यानी कि ये सब होना ही था, या ये सब चीजें एक विधि का विधान था जो कि होना था कुछ बेटरमेंट के लिए, आप, ताकि अब आप आगे आप किसी की कोई आपको हर्ट कर ना सके, आपको कोई रुला ना सके, आपको कोई दर्द दे ना सके, और दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप बहुत ही मैच्योर यहाँ पर आपका माइंड सेट निकला है। ये साइकिल चल रही थी जो आपने, यानी कि कर्मा चल रहा था, तो वो कर्मा यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लींस होना बहुत जरूरी था। तो वो चीजें यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इन सब चीजों ने आपको बहुत मैच्योर बनाया है, बहुत समझदार बनाया है। ये चीज भी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे इन सब चीजों का सिनेरियो जो भी चल रहा है, दी एंड, यहाँ पे डेथ हो रही है, सब समाप्त, यानी कि जो भी अब तक इन्होंने किया, वो इनकी हिम्मत नहीं है कि अब आपके सामने फालतू बोल जाए, क्योंकि आपके रौद्र रूप में इनको हिला रखा है। आपके जो फ्रूटफुल्स आपको लाइफ में आप जो काम कर रहे हैं, अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप पर काम पर फोकस हैं, लगातार इन सब चीजों ने आपका हौसला बढ़ाया है। लगातार आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सनैलिटी के रूप में अब आप, जैसे पहले ओवर इमोशनल रहे हो, जैसे एक ये लिखा है यहाँ पे आपको दिखाया है फूल, यानी कि आपको पहले वो एक तरह से मूर्ख समझते हैं, यानी कि सीधे इंसान को हर कोई क्या समझता है, मूर्ख। तो वही चीजें इनके मन में थी कि आपकी चुप्पी, वो आप करते रहे शर्म, आपको सोचा गया ये कुछ किसी लायक नहीं है, कुछ मर्जी बोल दो, कुछ मर्जी बोल दो, कुछ मर्जी कह दो, जो मर्जी बेइज्जती कर दो, चाहे कुछ भी कर लो। ये सब हुआ है पास में पक्का। और ये सब चीजों ने आपको यहाँ पर बहुत मजबूत बनाया है, क्योंकि इतना सब कुछ दर्द आपने जब झेला है ना, तो यहाँ पर आप मजबूत पर्सनालिटी की तरह से यहाँ पर निकल करके आए हो। और ये सब चीजें यहाँ डेथ, यानी कि न्यू ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहे हैं। और ये आपको मैं कहूँगा कि आप निरंतर तरक्कियों को प्राप्त करेंगे, और निरंतर फ्रूटफुल्स आपकी लाइफ में रिजल्ट चल रहे हैं। और यहाँ ये भी बात पक्की है कि आप, कोई आपको सता नहीं सकता, कोई आपको माकूल यदि कोई उल्टा बोलेगा तो उसको हैंड टू हैंड उसका जवाब आप दे देंगे। ये सब चीजें यहाँ पर इस रीडिंग में आज की निकली। द्वंद्व चलता है, आप जब अंदर ही अंदर सोचते हो ना इन सब बातों को,
जो पास्ट में हुआ है आपके साथ में, तो आपके दिमाग में द्वंद्व चलता है, बुरी तरह से हिल जाता है दिमाग। मगर और कुछ मामलों में ऐसा भी मैं समझता हूँ, लगातार इन लोगों ने आपके आर्गुमेंट्स भी किए हैं, लगातार आपके लड़ाई झगड़े भी किए हो सकते हैं, ये सब चीजें भी यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। तो आपको यही कहूंगा कि आप अपने ऊपर जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से आप अपने ऊपर आप हमेशा काइंड हार्टेड रहें, उसी तरह का आप नेचर रखिए। मगर अपनी बातें यहाँ पर किसी को, अपने प्लानिंग्स को बयान करने की आपको जरूरत नहीं है। कि आपके एक्शंस आपके कामों द्वारा दिखने चाहिए, ना कि बातों की मुखादी बातों से। ये सब चीजें मैं आपसे यहाँ पे आपको गाइडेंस के रूप में दूंगा। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ काफी सब कुछ होते हुए कुछ नहीं, कुछ ऐसा है जो आपको यहाँ परेशान करता है कि जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, जो नहीं चाहिए वो पास में है वो मिल रहा है। तो असंतुष्ट जीवन अभी भी आप जी रहे हैं। तो आप दो सिचुएशन में यहाँ जगलिंग कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे मुझे परेशान अभी भी काफी अंदर ही अंदर नेगेटिव दिखाई देते हैं आप। तो आपको पहले अपने आप को हील करिए। पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा दर्द दिया गया है, तकलीफ तोड़ा गया है, अंदर ही अंदर टूटे हुए इनकी बातों से बहुत ज्यादा चला है। आपकी लाइफ में टावर यानी कि एक बिजली गिराई गई है आपके ऊपर, जिसमें आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई गई है। आपकी हर एक यानी कि कोई बिल्डिंग को इंसान बनाता है, उसके ऊपर बिजली गिर जाए वो टूट जाता है। इस तरह से ये कोई रिलेशन हो सकता है, ये कोई पास्ट में कोई काम हो सकता है जो हर तरह से आपको आपका खराब कर दिया गया, यानी कि आपको पूरी तरह से आपको तोड़ा गया है। हर तरह से चोट पहुंचाने की इन लोगों ने आपको कोशिश की है। इन हेटर्स ने, दुष्ट लोगों ने आपकी कमजोरी का फायदा फुल उठाया है। ये सब चीजें यहाँ दिखाई दे रही है। बात अब ये महसूस कर रहे हैं लूजर, क्योंकि ये काफी इन्होंने बहुत कुछ किया है आपके साथ में, काफी हथकंडे अपनाए हैं। आप झुके, आप हमेशा सर उठा के बात ना कर सकें और यहाँ आप खड़े ही ना हो सकें, यानी कि इनके सामने नजरें भी ना मिला सकें। इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पे इन लोगों द्वारा पैदा की गई हैं। और यहाँ पे अब ये यहाँ पे काफी सब कुछ करने के बावजूद यहाँ दूर खड़े हुए लूजर की तरह अपने आप को महसूस कर रहे हैं। काफी दर्द इनको यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर है कि आज ये हमने क्या सोचा था और आपने तो बिल्कुल ही पूरा पासा ही बदल दिया। ये सब चीजें यहाँ मुझे नजर आ रही हैं। पेज ऑफ कप्स देखिए, एम्प्रेस जैसा मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्य आप कर रहे हैं लगातार। यहाँ पे एम्प्रेस की तरह से ये लोग देख रहे हैं। यहाँ पर ये चाहते भी हैं, मन में आता है कि दोबारा से आपके पास आए। कई बार ये अंदर ही अंदर सोचते भी हैं कि दोबारा से आपकी तरफ आए और ये रियूनाइट कर लें। लव रिलेशंस वाला जो मैंने आपको मैटर बताया, उसमें भी ये व्यक्ति यहाँ पे माफी मांगने के बारे में सोचता है, आपकी तरफ आने के बारे में सोचता है। ये चीजें यहाँ निकल रही हैं क्योंकि एम्प्रेस जैसा यहाँ पे ऑरा, यहाँ आप जो प्यार दिया है, लव रिलेशंस वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो प्यार दिया है, जो केयर दी है, उन सब चीजों ने यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पे मजबूर कर दिया है। क्योंकि वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो यहाँ पे पूरी दुनिया ये घूमे आया, मगर इसको आप जैसा इंसान, आप जैसी पर्सनैलिटी कोई नहीं मिली। यानी कि जो गुण आपके अंदर है वो चीजें यहाँ किसी को नहीं मिली हैं। और जो लव रिलेशन के अलावा मैं बता रहा हूँ, उनमें भी आपके जो हेटर्स हैं, ये दुष्ट लोग हैं, जिन्होंने आपकी शालीनता, चुप्पी का आपको हमेशा कमजोरी समझा है, वो लोग भी अब आपको ग्रोथ करते देखते हैं। एम्प्रेस के रूप में आप चमक रहे हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं आपसे यहाँ पर दोबारा से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। तो गाइस, आप कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको मजबूत बनाया है। इन सब चीजों ने आप काफी एक निखरे हैं यहाँ पे।
काफी अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ यहाँ आ रही हैं, मैं देख पा रहा हूँ। और लगातार यहाँ पे ये जो कुछ चला है आपकी लाइफ के अंदर, यहाँ मुझे साफ नजर आ रहा है कि आप अब बहुत ही समझदार इंसान हो चुके हैं, बहुत मैच्योर हो चुके हैं। जो एक इनमेच्योरिटी आपकी आप इनमेच्योर पर्सनालिटी आप हुआ करते थे, और इस दर्द ने, इस तकलीफ ने, इस टावर ने, इनकी इस हरकत ने आपको बहुत मजबूत इंसान बनाया है। और एक काफी आप ग्रोथ कर रहे हैं, ये भी यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। तो अपने ऊपर निरंतर वर्क करते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए। और आपके बोलने मात्र से कोई बात नहीं समझ में आती जब तक आपके काम, आपके जो तरीके हैं, वो एक्शंस, यानी कि जो आप अपने ऊपर, आप अपने लिए लेते हैं, सेल्फ लव में आइए, अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। यही मैं अपने व्यूअर्स से हमेशा कहता हूं कि अपने जो भी एक्शंस हैं वो कामों के जरिए से लोगों को दिखाइए। काम वो पहचान होती है, वो किसी को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। यानी कि अपने आप को आप इस तरह से बनाइए जो आप सूरज की तरह से, आपकी तेज, आपकी रोशनी के सामने कोई टिक ना पाए। ये मैं बस सिर्फ आप लोगों को चाहता हूँ। यही एक मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, हनुमान जी से प्रार्थना है कि आप हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, और ऐसे लोग हमें मिलें तो हमें उनसे बिल्कुल दूरियां बनानी चाहिए, और हमें अपने ऊपर हमेशा निरंतर वर्क करते रहना चाहिए। यही मैं यहाँ पर आप सबको गाइडेंस देना चाहूँगा। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतजार हमेशा ही रहता है, और ये प्यार देने के लिए, लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रीडिंग शेयर करें, ताकि और भी लोग यहाँ पे इस रीडिंग का फायदा उठा सके। और बस यही मैं यहाँ पर आपसे बार बार कहता हूँ कि अपने ऊपर वर्क कीजिए, सेल्फ लव में आइए, और फिर देखिए आप स्वयं देखेंगे कि लोगों की जो सोचने का तरीका है आपके लिए, वो किस तरह से बदलता है, परिवर्तित होता है। वो आप स्वयं उन सब चीजों का एहसास करेंगे। तो गाइस, मेरी रीडिंग अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और यहाँ पे जय श्री राम, जय हनुमान के साथ आपसे लेता हूँ विदा।